Hello and welcome back once again my dear all the students. बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर हम डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया था। आज हम ग्रुप 15 के फर्स्ट एलिमेंट यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से बनने वाले कुछ कंपाउंड्स के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 15 का जो पहला एलिमेंट हमारा है नाइट्रोजन, उससे सबसे पहले हम बनने वाले मॉलिक्यूल की बात करते हैं एंड दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज द डाइनाइट्रोजन। ठीक है, डाइनाइट्रोजन को हम N2 से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, even dinitrogen is basically a type of the inert molecule। basically ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ये एक मॉलिक्यूल बनता है और इस मॉलिक्यूल का नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशन पर ये मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा इनर्ट रहते हैं। ये किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं करते हैं। साथ साथ इनकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इनका प्रिपरेशन दो तरह से किया जा सकता है। एक तो कमर्शियल मेथड से और एक लेबोरेटरी मेथड से। ठीक है, अगर हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, preparation, then this preparation can be done by the two methods। number one is known as the commercial method। ठीक है बच्चों, कमर्शियल मेथड, जबकि दूसरे तरीके के मेथड में हम लेबोरेटरी मेथड को यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, सो कमर्शियल मेथड में क्या करते हैं, कमर्शियल मेथड में बेसिकली एटमॉस्फेरिक जो गैस होती है, एटमॉस्फेरिक एयर को, इसको बड़े से कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं जस्ट आफ्टर द रिमूविंग ऑफ डस्ट एंड CO2। तो जो एटमॉस्फेरिक गैस होती है यानी कि जो एयर है, इस एयर को लिक्विफाइड किया जाता है कंप्रेसर में डाल करके और एक इसका डिस्टिलेशन किया जाता है। लिक्विफिकेशन के साथ साथ इनका डिस्टिलेशन किया जाता है और डिस्टिलेशन करने पर नाइट्रोजन गैस, जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में, जो एयर है, नॉर्मल एयर है, उसमें सबसे ज्यादा होता है। ओके, सो सबसे ज्यादा होने की वजह से सबसे अच्छा एक कमर्शियल मेथड हमारे पास है कि इस एयर को, एटमॉस्फेयर की जो एयर है, इस एयर को हम कंप्रेस कर लें और कंप्रेस करके इसके डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाला जा सकता है लिक्विफाई करते हुए। सो एक मेथड तो हमारे पास यहाँ पर है जिसको कि हम यूज करते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास लेबोरेटरी मेथड। इवन बच्चों लेबोरेटरी मेथड बहुत तरीके के हैं, कई तरह के लेबोरेटरी मेथड्स होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ द लेबोरेटरी मेथड्स, बट उसमें से कुछ मेथड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लेबोरेटरी में इवन स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन गैस को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक सबसे पहला इसका जो मेथड है वो मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ, ओके, बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड। ठीक है बच्चों, NaNO2, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड।
इन दोनों का रिएक्शन जब कराया जाता है तो इन दोनों के रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट मिलता है। जैसे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगी प्लस ओके वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर मिलेंगे 2H2O एंड प्लस NaCl मिलेगा 2 इसके साथ में NaCl, राइट। इस तरह से यहां पर ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ओके बैलेंस, इवन अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप यहां पर बैलेंस कर सकते हैं। ओके और मेरे ख्याल से बैलेंस तो हो रही है, ठीक है, N2 साथ साथ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ओके सो एक हमारा मेथड ये है। नेक्स्ट मेथड हम और यूज कर सकते हैं लेबोरेटरी मेथड के लिए। सेकेंड मेथड इन द लेबोरेटरी दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। ओके इनका हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन किया जाता है और हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन करने पर नाइट्रोजन गैस हमें ऑब्टेन होती है। ओके लाइक N2 प्लस Cr2O3 प्लस सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये लगभग 4 अमाउंट में वाटर हमें यहां पर मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से एक मेथड हमारा ये भी है कि अमोनियम डाइअमोनियम क्रोमेट को हम हीट करते हैं और हीट करने पर इनके डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस हमें यहां पर मिलती है। ओके बच्चों, सो इसके बाद एक रिएक्शन हमारी और आती है जिसमें कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड या फिर बेरियम एजाइड का डिकम्पोजिशन करते हैं, राइट। इसकी भी रिएक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस कैसे मिलती है। इवन दिस रिएक्शन, ये आपकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एग्जामिनेशन में ज़्यादा बार लास्ट टाइम पे पूछा भी गया है, तो इस रिएक्शन को आप बहुत ही अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके नंबर थर्ड इज द सोडियम एजाइड, ठीक है बच्चों। दिस इज नोन एज द दिस इज नोन एज द सोडियम एजाइड, ठीक है। सोडियम एजाइड और इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है दिस वन प्लस 3N2, यहां से ये नाइट्रोजन गैस फिर लिबरेट हो जाती है। सो सोडियम एजाइड की जगह पर हम बेरियम एजाइड को भी यूज कर सकते हैं यहां, राइट। बेरियम एजाइड के लिए क्या हो जाएगा, BaN3 to the whole twice, this is known as the barium एजाइड, ठीक है। बेरियम एजाइड and it will give also barium plus 3N2, राइट बच्चों। सो यहाँ पर ये बेरियम एजाइड के डिकम्पोजिशन के साथ में नाइट्रोजन गैस भी हमें मिल जाती है। तो इस तरह से कुछ ये लेबोरेटरी मेथड्स हैं। इन लेबोरेटरी मेथड के हेल्प से नाइट्रोजन गैस का प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। इवन बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे बुक से देख करके या यहाँ से इन में से किसी को भी एटलीस्ट 2 to 3 रिएक्शंस को आप लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस कुछ भी आते हैं देन यू कैन सॉल्व दिस। ओके बेटे, बच्चों, इनकी प्रिपरेशन के बाद फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनको कि हमें लिखना होता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में हम इनके यूजेस को भी देखते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टी
physical properties and the chemical properties of डाइनाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। बच्चों बेसिकली नाइट्रोजन यानी कि जो नाइट्रोजन के एलिमेंट हैं वो बेसिकली इनके दो तरह के आइसोटोप्स मिलते हैं, एक नाइट्रोजन 14 और एक नाइट्रोजन 15। सो इस तरह से दो तरह इनका जो आइसोटोप्स मिला वो हो गया इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। सेकेंड वन कि डाइनाइट्रोजन एक कलरलेस गैस होती है। ठीक है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में वो बहुत ही लो होती है, बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी नहीं होती है, लगभग ये बहुत ही थोड़े से अमाउंट में वाटर में सॉल्युबल होते हैं। राइट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट ये भी बहुत ही लो होता है। ठीक है, ये एक तरीके की नॉन टॉक्सिक गैस होती हैं। नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीली गैस नहीं होती है। ठीक है, और नॉर्मली हमारे हवा में यानी कि एयर में इस तरह से जो गैसेस मिलती हैं तो नॉन टॉक्सिक होती है और बहुत सारे इनके फिर यूजेस भी होते हैं बच्चों। जैसे नाइट्रोजन का हम यूज रेफ्रिजरेटर में भी करते हैं, नाइट्रोजन को हम फर्टिलाइजर्स में भी यूज करते हैं। नाइट्रोजन का यूज बेसिकली जो है वो जो आप चिप्स वगैरह खाते हो यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो पैकेट्स होते हैं उन पैकेट्स में भी नाइट्रोजन गैस को भर करके इनके केमिकल को कंज्यूम किया जाता है और इनको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का बहुत सारा यूज भी है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी भी इन्हीं के साथ में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसा मैंने आपसे ये कहा कि नाइट्रोजन बेसिकली एक तरह की इनर्ट गैस है और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये गैस किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। बट एक स्पेशल कंडीशन पर, हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर इनको अगर किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो ये मेटल के साथ में या फिर नॉन मेटल के साथ में भी रिएक्शन करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अगर इनके हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करें। ओके, देन फर्स्ट वन अगर हम बोलें कि रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल, तो मेटल के साथ में अगर हम इनका रिएक्शन कराएं तो सपोज मैग्नीशियम के साथ में अगर हम नाइट्रोजन का रिएक्शन कराएं, ओके, सो ये Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का सब्सटेंस बनाता है। ओके, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सब्सटेंस बनाता है और इनका ये जो रिएक्शन होता है ये काफी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इनका रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम रिएक्शन विथ नॉन मेटल की बात करें, सेकेंड रिएक्शन अगर हम नॉन मेटल के साथ में इनका रिएक्शन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ में अगर हम कराते हैं, ओके, नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, ठीक है, 3 अमाउंट में, ऊपर की रिएक्शन को भी बैलेंस कर लीजिएगा, यहां पर 3Mg और N2 के साथ में, ठीक है, N2 3
then it will convert into the form of the NH3, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है नॉन मेटल के साथ में। सो दूसरे और भी बहुत सारी इनकी रिएक्शंस हैं जो कि नॉन मेटल्स के साथ में हो जाती हैं, ठीक है। सो बच्चों इतना लगभग नाइट्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड था। इनकी आप प्रिपरेशन और इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब आप देख करके अपनी नोट्स बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन हम फिर देखते हैं, डिस्कशन करते हैं नाइट्रोजन से बनने वाले दूसरे सब्सटेंसेस जैसे कि अमोनिया या फिर नाइट्रिक एसिड को लेकर के। सो नेक्स्ट प्रिपरेशन इज ऑफ द अमोनिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज अमोनिया। फॉर्मूला इज NH3, ओके, NH3। बच्चों अमोनिया एक तरीके की पंजेंट स्मेल वाली गैस होती है। अमोनिया का स्मॉल अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में भी मिलता है एंड दिस इज अ गैस which can be soluble in the water। इस गैस का जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अमोनिया गैस को जब हम वाटर के साथ में डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आता है अमोनियम आयन एंड प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। सो अमोनिया हाइड्रोजन के एक एटम को, हाइड्रोजन का जो यहाँ पर H+ आयन आता है उस H+ आयन को अपनी तरफ खींच करके NH4 अमोनियम आयन और साथ साथ OH आयन से मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। NH3 मॉलिक्यूल को अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो NH3 मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। यहां पर लोन पेयर, साथ साथ एक हाइड्रोजन इस जगह पे, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां पर, ठीक है। इन हाइड्रोजन का इनके बीच में लगभग 107 डिग्री का, ठीक है, 107 पॉइंट लगभग 8 डिग्री का इनके और इनके बीच में एंगल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो इसका एक ये डायग्राम, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन इनकी बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ में नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम, ओके। 3 सिग्मा बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन एटम्स। अब साथ साथ एक लोन पेयर होते हैं। सो लोन पेयर होने की वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम बोल सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये शो करता है, ओके। अमोनिया बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़े अमाउंट में मिलती हैं और इसका जो फॉर्मेशन होता रहता है वो फॉर्मेशन बेसिकली नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की डिकम्पोजिशन से होता है। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का डिकम्पोजिशन में सबसे अच्छा एग्जांपल हमें
यूरिया का देखने को मिलता है कि यूरिया के साथ में जब वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो ये अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और अमोनियम कार्बोनेट का फर्दर डिकम्पोजिशन होने पर अमोनिया गैस का लिबरेशन होता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है, तो इसकी भी रिएक्शन हम देखते हैं। ओके बच्चों, लुक, ठीक है, ये यूरिया NH4, ठीक है, सॉरी NH2 CO NH2, when it is mixed with the water molecule 2H2O, then it will give ammonium, okay, carbonate, ठीक है, then it will give ammonium carbonate, and now this ammonium carbonate it will again liberate with the ammonia gas, okay, इसका फर्दर डिकम्पोजिशन, इवन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, अमोनियम कार्बोनेट और ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से रिवर्सिबली जो है वो इंटरेक्ट होती हैं। तो हम यहाँ पर एक एरो, यहाँ पर आधा एरो इस तरह से और फिर इधर से भी हम एक एरो यहाँ से बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा, राइट। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है इन दोनों का, मतलब ये यहाँ पर मैं अलग से बना दे रहा हूँ, हो सकता है आपको इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है, मैं अलग से बना दे रहा हूँ। दिस अमोनियम कार्बोनेट, ओके, इट विल फॉर्म अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर, ठीक है, ओके, तो बैलेंस करेंगे, देन यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, आई होप ये बैलेंस हो गया, ठीक है, 2 और 1 3। सो इस तरह से यहाँ पर यूरिया, दिस इज नोन एज द यूरिया के साथ में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होने पर अमोनियम कार्बोनेट और फिर ये अमोनिया का लिबरेशन यहाँ पर नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। अमोनिया का कमर्शियल प्रोडक्शन भी होता है बहुत ज्यादा परसेंटेज पर, ठीक है, जिसको कि हम हैबर प्रोसेस करते हैं। कमर्शियली द अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है, कंप्रेसर्स अलग अलग होते हैं, उन कंप्रेसर्स में अमोनिया गैस के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हाई टेम्परेचर पर नियर अबाउट 700 डिग्री केल्विन पर इनको कंप्रेस करके आयरन और मॉलिब्डेनम के साथ में इनको कंप्रेस करके फिर से बनाया जाता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हैबर प्रोसेस कहते हैं। इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को आप देखिए और डायग्राम से भी मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके ओके बच्चों। सो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, and this is the whole diagram which is explaining about the Haber process for production of ammonia, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इसका अरेंजमेंट किस तरह से है। These are the two inlets of the hydrogen and nitrogen। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को इन टू इनलेट्स से यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। देन आफ्टर ये दोनों गैसेस इस कंप्रेसर में आती हैं, कंप्रेस में आपस में मिक्स होती हैं और इस कंप्रेसर को हाई कंप्रेस पर लगभग 200
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इन गैसेस को कंप्रेस किया जाता है। इसका ये जो प्रेशर है वो लगभग 200 atm के आसपास रखा जाता है। देन यहाँ कंप्रेसर से गैस यहाँ से होते हुए फिर इस जगह यहाँ से होते हुए ऊपर जाकर के नीचे आती है एंड दिस विल बी नोन एज द कैटलिस्ट चैम्बर। ओके, इन दिस कैटलिस्ट चैम्बर iron and molybdenum, iron which will be used as the catalyst, whereas the molybdenum which will use as the promoter। ठीक है, इन दोनों के साथ में यहाँ पर हाई टेम्परेचर या लगभग 700 केल्विन के टेम्परेचर पर इनका रिएक्शन होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स होकर के एक रिवर्सिबल प्रोसेस बनाते हैं। इस रिवर्सिबल प्रोसेस में अमोनिया का प्रोडक्शन हो जाता है और अमोनिया गैस को यहाँ से फिर निकाल करके फिर यहाँ पर ये लिक्विफिकेशन चैम्बर होता है अमोनिया का। इस लिक्विफिकेशन चैम्बर में अमोनिया को यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लिया जाता है। इवन अगर कुछ इसके साथ में लिक्विड अमोनिया के साथ में कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कुछ गैसेस का मिक्सचर बचा होता है तो ये मिक्सचर यहाँ से फिर ऊपर होते हुए यहाँ से ऊपर फिर चढ़ते हुए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये मैंने लिख रखा है, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर पंप और पंप में हाई प्रेशर अगेन होता है जो कि इस पंप से होते हुए गैस को यहाँ से होते हुए फिर से कंप्रेसर और ये कैटालिटिक चैम्बर में भेज देता है। सो यहाँ से ये गैस फिर से आ जाती है और साथ साथ इधर से जो गैस आती है तो यहाँ पर इनकी रिएक्शन फिर से हो जाती है। ओके, आई होप कि आपको इस डायग्राम की हेल्प से हैबर प्रोसेस ये समझ में आ रहा होगा। सो इट वाज द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया गैस। बच्चों, अमोनिया एक कलरलेस गैस होती है। ठीक है, अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में अगर हम इसकी बात करें तो अमोनिया एक तरह की कलरलेस गैस होती है। ठीक है, और बट इट हैज अ पंजेंट स्मेल। बहुत तेजी के साथ में अगर नाक से हम इसको सूंघने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग पे ऐसे नाक में एक पंजेंट स्मेल महसूस कराती है, बहुत तीखी सी स्मेल आती है इसमें। ठीक है, वाटर के साथ में ये गैस हाईली सॉल्युबल होती है, अच्छी खासी अमाउंट इनकी सॉल्युबिलिटी में यूज हो जाती है वाटर में, और वाटर के सॉल्यूशन में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों। ठीक है, सो इस तरह से कुछ चीजें हमने इनकी देखी। राइट, फॉरवर्ड रिएक्शंस इनका जो होता है वो बेसिकली एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि टेम्परेचर भी यहाँ पर निकलता है एक्सोथर्मिक से रिलेटेड। साथ ही साथ अगर हम इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत हैं। राइट, जैसे अमोनिया को अगर हम HCl के साथ में मिक्स करें तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, साथ साथ अगर सोडियम के साथ में इनका हम रिएक्शन कराएं तो मेटल के यानी सोडियम मैग्नीशियम के साथ में मेटल के साथ में रिएक्शन कराएं तो मेटल के साथ में रिएक्शन हो जाता है। तो इनकी अलग अलग तरीके की कुछ रिएक्शंस हैं। बेसिकली जो कुछ भी आपको रिएक्शंस ठीक लगे वो रिएक्शंस कुछ इनकी आप प्रिपरेशन नोट्स में बना डालिए, और बाकी ये हैबर प्रोसेसेस से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, यूजेस की अगर हम बात करें, अमोनिया का यूजेस देखें तो अमोनिया का यूजेस भी बहुत सारा है। बेसिकली अमोनिया को हम लेबोरेटरी में भी यूज करते हैं, सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर अमोनिया से बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस भी बनते हैं। अमोनिया का यूज जो है वो बेसिकली फर्टिलाइजर्स को भी बनाने में हम यूज करते हैं। सो अलग अलग तरीके से इनका जो यूज है वो लेबोरेटरी मेथड हो या फिर कोल्ड स्टोरेज मेथड हो, इस तरह से कोल्ड स्टोरेज में भी अमोनिया का लो टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ होता है। तो अलग अलग तरीके के इनके यूजेस हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए केमिकल सब्सटेंसेस के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए